यार देखो मेरी बात सुनो, लोगों को इतने 10-10 लाख हजार जो प्ले होते हैं एक मैच में, मुझे किसी ने 500 ही प्ले नहीं करता। क्या हो गया यार, इतनी भी औकात नहीं है कि 500 प्ले करे, इसको पनिशमेंट बंदा दे सके। इसकी सत्यानाश हो, यूट्यूब पर फॉर यू पे चलेगी। पैसे होंगी रिकॉर्ड करने के लिए, पैसे होंगी रिकॉर्ड करने के लिए, पैसे होंगी रिकॉर्ड करने के लिए। गाइस डबल में झल्ले राय की मडोना बुड्ढी तवाइफ अपनी औकात भूल गई। ये तो वही हिसाब हो गया ना, लुच्ची ते जग न लूची, अपने थुके को बार बार चाटती है। पहले इसने वसीम यानी अपने साबका शोहर को एक्सपोज किया और कहा कि मुझे टिकटॉक पे बैठाता है, और इसके बुढ़े बाप शकूर प्रोडक्शन ने अपनी बेटी की इज्जत का जनाजा निकाल दिया। पहले वो छोटे हनीमुनिया पे मरी गई, फिर हाशम के साथ रंग रलियां मनाते हुए पकड़ी गई, फिर टिकटॉक पे दोबारा वापस आ गई। क्या शकूर प्रोडक्शन के हालात इतने खराब हैं कि अपने घर की हर बच्ची की इज्जत को उसने दांव पे लगा दिया। इस पे भी ये बुढ़ी तवाइफ खामोश ना हुई। कल मैंने एसकेटी की एक वीडियो देखी जिसमें ये बदनस्ली, क्योंकि इसको कुत्ती कहना भी कुत्तों की तौहीन है, ये भौंक रही थी कि फिर कुत्तियां मेरी रिकॉर्डिंग करेगी। इस बात का झल्ले राय की बुढ़ी तवाइफ को जवाब देना तो जरूरी था। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पर नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जैसे आप सबको पता है कि अब मैं झल्ले राय पे बहुत कम रिएक्शन देती हूँ। जब रिएक्शन देती हूँ फिर इनको इनकी असलियत, इनकी औकात याद करवाती हूँ। पर काफ़ी दिनों से मैं कोई रिएक्शन नहीं कर रही थी। रिएक्शन इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि आपको झल्ले राय की मडोना बुढ़ी तवाइफ की हकीकत सबको पता है। पर अफसोस कि आपके जो सोनिया के सब्सक्राइबर हैं वो भी इसका लुच्चापन देखने के लिए, इसकी बेहयाइयाँ देखने के लिए, बेशर्मियाँ देखने के लिए इसको सपोर्ट करते हैं। जब आप अपने घर के बच्चों को यही दिखाना चाहते हैं, ऐसी तवाइफों के लिए अपने घर के दरवाजे खोलना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी। आज का रिएक्शन इस वजह से दे रही हूँ कि ये बदनस्ली औरत, करैक्टरलेस औरत, करैक्टर लूज औरत जो गैर मर्दों के लिए अपने शोहर से खुला ले बैठी, खुला इद्दत कंप्लीट ना की और छोटे हनिया मुनिया पे चली गई, उसको जवाब देना बहुत जरूरी था। कल मैंने एसकेटी की वीडियो देखी जिसमें ये काला मुंह करवा के, मुंह पे मेकअप काला करके, मुंह तो काला ये वैसे भी करवा चुकी है, टिकटॉक पे तो पैसों की खातर मुंह काला करवाती है, पनिशमेंट के नाम पे मुंह काला करवाती है। जैसे इसको हाशम ने एक्सपोज किया, जैसे ये इद्दत के फौरन बाद मरी चली गई, जैसे इसके साबका शोहर यतीम ने इसको एक्सपोज किया और उसने अब नारा लगाया कि खुला हुआ ही नहीं, ऑलरेडी मुंह तो ये अपने गांव में रहते हुए काला। टिकटॉक पे जो मुंह काला करवाती है वो आपको सबको पता है। नहीं वहां कोई पैसे की अहमियत, एक फूल की खातर ये टगे टगे के बंदों से जिनको माँ ने पैदा करके चाटा भी नहीं होता, वो बंदे इसको गाली गलौज करते हैं, इसका मुंह काला करवाते हैं, कभी इसका मुंह लाल करवाते हैं। कल एसकेटी ने एक वीडियो चलाई जिसमें इसने भौंकना शुरू कर दिया कि कुत्तियां मेरी रिकॉर्डिंग करती होंगी तो ऐसा मत करो। तुम्हें कुत्तियों का इतना डर हो, कुत्तियों का लफ्ज तुम्हें बोलते हुए शर्म नहीं आई? तुम अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखो, क्योंकि तुम्हें कुत्ती कहना भी कुत्तियों की तौहीन है।
कुत्ते भी नस्ल के होते हैं, कुत्ते भी अपना मालिक सोच समझ के चुनते हैं या वफादारी उसके साथ निभाते हैं। तुम उन कुत्तों से भी गई गुजरी हो जिसका ना दीन ना मजहब ना जिसको इस्लाम के बारे में पता, जो दरबारों मज़ारों पे जाके शिर्क करती है और रिएक्शन वालों के लिए बद्दुआएं मांगती है, अपनी माँ की सेहत के लिए दुआ करने गई, लाइबा का पागलपन दूर करने के लिए दुआ करने गई, समाविया के नए चैनल के लिए दुआ करने गई और अपने जैसे अपने बगैरत सब्सक्राइबरों के लिए दुआ करने गई कि या अल्लाह मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाए, मेरी इज्जत का तमाशा बन जाए, पर मेरे यूट्यूब पे जो सब्सक्राइबर हैं, टिकटॉक पे जो फॉलोअर हैं, उनमें कमी नहीं आनी चाहिए। मैंने अपनी इज्जत दांव पे लगाई है, इसमें मर्दों का इजाफा होना चाहिए, यानी कि सब्सक्राइबर और टिकटॉक पे फॉलोअर आने चाहिए, क्योंकि इन्हीं की खातर मैंने खुला लिया, इन्हीं की खातर मैंने अपने शोहर को जूते की नोक पे रखा, इन्हीं की खातर मेरे बुढ़े बाप ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी हाथ में पकड़कर कलमा पढ़ा और वसीम की असलियत बताई कि टिकटॉक पे मजबूरी थी। टिकटॉक पे बैठी तुम्हें रिएक्शन वालियों को गालियां देके और वीडियो की रिकॉर्डिंग का तो डर है, पर अपने अल्लाह का इस औरत को, इस बुढ़ी त्वाइफ को डर नहीं। चले पहली सारी बातें भूल जाते हैं, खुला से आपको मैं बात सुनाती हूँ और रिएक्शन करती हूँ। कहते हैं ना, इंसान ठोकरों से सीखता है। इंसान की जब इज्जत के पड़खच्चे उड़े, औरत की तहजील जब होना शुरू हो जाए तो औरत को समझ लग जाती है। इसने क्या सीखा तलाक से, इसने क्या सीखा वसीम से अलहदगी पे, इसने क्या सीखा अपने बाप के कलमा पढ़ने से। अब इसकी क्या मजबूरी थी कि ये टिकटॉक पे बैठी? क्या ये अपने रब को राजी नहीं कर सकती थी? थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि चलें इनके वसाइल नहीं, ये यूट्यूब से ही खाएंगे, पर टिकटॉक पे बैठना क्या जरूरी था? फिर टिकटॉक पे बैठ के रिएक्शन वालों को कुत्ता कहना, ये कुत्ती किस मुंह से दूसरी औरतों को कुत्ता कहती है? अपनी औकात देखे, अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखे, ये थूक के फिर चाट रही है और टगे टगे का बंदा इसको टिकटॉक पे इसकी बैंड बजाता है, इसको माँ बहन की गालियां देता है, इसको इसकी औकात याद करवाता है, जिसमें इसने अपने मुंह से एडमिट किया कि मेरी 500 की औकात नहीं। ये औरत को खुदा का कोई खौफ नहीं, इद्दत से उठी और हनिया मुनिया पे चली गई। हनिया मुनिया से उठी तो कभी पॉलर पे नमूदार हो जाती है, कभी अपनी नई नवेली भाभी के घर नमूदार हो जाती है, और कभी सहेलियों के घर, कभी मज़ार पे जाके शिर्क करती है। जब इसकी यूट्यूब फैमिली ने इसकी ढोल बजाई, इसकी बैंड बजाई और ये रातों रात लाइव आ गई और पब्लिक को क्लियर करने लगी और माँ की भी गवाही बीच में डाली। माँ ने हकीकत बताई, वो शरीफ औरत है, उसने आके कह दिया कि हाँ हम मज़ारों पे जाते हैं। जब अम्मा की खचाई टुकाई कर दी, अम्मा साथ ही कहने लगी कि हम नहीं जाते। यहाँ वसीम की वो बात बड़े अच्छे तरीके से याद आती है और उस पर ट्रस्ट करने को भी दिल करता है। जब वसीम ने कहा था कि ये अपने घर की वजीर आजम है, ये कहती है जो मैं कह दूं सब वो ही बोले, उसके अलावा कोई बयान जारी ना किया जाए। क्या नहीं इसने टिकटॉक के लिए किया, क्या नहीं इसने यूट्यूब के लिए किया। शिर्क इस औरत ने किया, कलमा पढ़ के इसके बाप ने, और इसने वसीम से अलहदगी का बताया। फिर उसी टिकटॉक उन्हीं अपने कस्टमरों के पास, अपने बॉयफ्रेंडों के पास रातें रंगीन करने लगी और डबल टैप करने लगी। क्या रिएक्शन वालियों ने बुरा किया जिसके लिए ये बकवास कर रही है? इसकी असलियत बताई। यहाँ ये साबित नहीं हो जाता, यहाँ ये कहने की दोबारा ज़रूरत क्यों है कि वसीम सच्चा साबित हुआ? वसीम के टिकटॉक पे बैठाने से नहीं, इसने अपने यारों के लिए वसीम को छोड़ा, क्योंकि वसीम के घर का दरवाज़ा भी छोटा था। वसीम को नामर्दी का ताना इस औरत ने मारा, वसीम को इस बात से एक्सपोज किया कि ये बच्चे नहीं पैदा करवा सकता, और उस पर अब वसीम ये बात कर रहा है कि हमारी तलाक नहीं हुई। ये वो औरतें और मर्द हैं यूट्यूब पे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। न्यू जनरेशन को ये बताया जाता है कि तलाक़ें लो, फिर भी जाहिर आके यूट्यूब पे कर दो कि तलाक नहीं हुई, डबल टैप करके मुंह काले करवाओ, और अगर कोई इस पे आवाज़ उठाए
तो उसको कुत्ते का लकब दो, उसको कुत्तियां कहो। कुत्तियां तो चलो तुम्हें एक्सपोज करके रिएक्शन ले करके तुमसे व्यूज ले रही हैं, पर तुमने तो अपने घर की इज्जतों के जनाजे निकाल दिए। तुमने नहीं देखा कवारी बच्चियों को, तुमने देखा तो सिर्फ धंधे को, डबल टैप को, तलाक को, किस चीज को तुमने प्रमोट किया सबके सामने है। भाई तुम्हारा मैच खेलने भी जा सकता है, भाई तुम्हारा बच्चों को स्कूल छोड़ने भी जा सकता है, भाई तुम्हें तुम्हारे यारों के साथ मरी मलवाने भी लेके जा सकता है, भाई तुम्हारा गिफ्ट भी खरीद सकता है, पर भाई तुम्हारी भाभी साहब का जो भाभी साबरा थी उसकी हकीकत नहीं बता सकता, केस की हकीकत नहीं बता सकता। साबरा चीख चीख के कहती रही कि मैं अपने बच्चों का पहले दिन से खर्चा उठा रही हूं, पर इस सोनिया नामी बदनस्ली औरत ने परों पे पानी नहीं डलने दिया और कल नारा लगाया कि मेरे 50,000 सब्सक्राइबर पूरे कर दें, अब तो मेरा हक बनता है। जी बिल्कुल, अब इसका हक बनता है। इसने सब्सक्राइबरों के लिए तलाक ली, इसने सब्सक्राइबरों के लिए हाशम के साथ रंगरलियां मनाई, इसने सब्सक्राइबरों के लिए मरी का मिनी हनीमून मनाया, इसने सब्सक्राइबरों के लिए भाई को ब्रोकर बना दिया, इसने सब्सक्राइबरों के लिए अपने बाप को झूठा कलमा पढ़ा दिया, इसने सब्सक्राइबरों के लिए अपनी माँ को मज़ारों पे हाँ से ना में तब्दील कर दिया, और अब समाविया के चैनल का और दरबार के शिर्क का भी इसने अपने सब्सक्राइबरों को जवाब दे दिया। यानी कि हर घर की, इसने पूरे घर की छोटी मोटी मशीन को दाव पे लगाया, तो अब इसका हक नहीं कि इसके 50,000 सब्सक्राइबर हों। यानी कि वो लोग जो अभी बचे हुए हैं इन तवाइफों के लिए अपने घरों के गेट खोलने पे, इनको अपने घरों में न्यू जनरेशन अपनी बेटी बेटों को दिखाने में, वो भी इनको जल्दी से सब्सक्राइब करें और इनका धंधा अपने बच्चों को सिखाएं। लानत है ऐसी औरत पे, लानत है शकूर प्रोडक्शन पे, जिसने ठोकने और इतनी बेइज्जती करवाने के बाद, अपनी बहू को घर से भगवाने के बाद, अपनी बेटी को तलाक दिलवाने के बाद अभी भी इस बुढ़े आदमी को शर्म नहीं आई, इस बुढ़े आदमी की गारत नहीं जागी, इस बुढ़े आदमी ने बाप के नाम पे भी दब्बा लगाया और अपनी बेटी को धंधा करना सिखाया। मैं यहाँ शकूर अंकल से पूछती हूँ, अब तुम्हारी बेटी को क्या मजबूरी है टिकटॉक पे बैठ के और कुत्तों की तरह भौंकने पे, रिएक्शन वालों पे? आज अगर फैमिली व्लॉगिंग चैनल है तो रिएक्शन वालों की वजह से है। अगर आज ये तलाक खेल रही है, रिएक्शन वाले इसको ट्रेंडिंग में लेके आते हैं। अगर तुम लोगों को अच्छे तरीके से एक्सपोज किया जाए, सच के लिए आवाज उठाई जाए, तुम लोगों ने इस्लाम का मजाक बना के रख दिया, तुम लोगों ने तलाक का मजाक बना के रख दिया, तुम लोगों ने बच्चियों की नुमाइश की। कल वाली वीडियो में जले रंग की मडोना कह रही थी अब अब्बू की शॉपिंग मैं करूंगी, अब्बू खाकी सूट पहनते हैं, अम्मी को भी 3 सूट ला के दिए थे। 3 लाख महीना कमाने वाली जल्ले राई की बुढ़ी तुआइफ, लोगों के साथ रंगरलियां बूफे खाने वाली, मरी जाके छोटा हनिया मुनिया मनाने वाली, माँ बाप को सीधे लफ्जों में दलाल बनाने वाली, तो सिर्फ इतना बड़ा खिताब माँ बाप ने इस बच्ची के लिए यानी जल्ले राई की मडोना के लिए लिया, तो सिर्फ 3 सूट। अब बाप को शॉपिंग करवाई जाएगी, अब बाप को मुट्ठी में लिया जाएगा। और यहाँ थोड़ी सी बात करती चलूँ समाविया के चैनल की। लोगों ने धड़ाधड़ कमेंट किए कि बच्चों को पढ़ने दो, क्या ये फूफी अपने भाई के बच्चों को नहीं संभाल सकती, उनको स्कूल नहीं पढ़ा सकती? टिकटॉक से ये बगारती करके कमाती है और 3 लाख इसकी सैलरी आती है, फिर बच्चे अपने लिए खुद कमाए। अगर इनके व्लॉग में से तीनों बच्चों को उठा दिया जाए, नदीम को व्लॉग में से निकाल दिया जाए, तो इस बुढ़ी तुआइफ के पास बचता क्या है? ये क्या दिखाएगी, क्या ओढ़ेगी, क्या पहनेगी? तो जब बच्चे इसकी वीडियो में काम करते हैं, भाई इसकी वीडियो में काम करता है, भाई इसके लिए ब्रोकर बन गया है, तो क्या ये बच्चों के स्कूलों की फीस नहीं दे सकती, बच्चों को अच्छा कपड़ा नहीं पहना सकती, बच्चों को नहीं खिला सकती? फिर कहती है कि समाविया के चैनल को मतलब जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, देखें कि वो किसी की मथाज ना हो। 2 टके की औरत, एक कैरेक्टरलेस औरत, जल्ले राई की बुढ़ी तुआइफ, बंदे खाने वाली डाइन, बंदों को गलत रास्ते दिखाने वाली,
हरामजादी है तू रिएक्शन वालों को गालियां देती है, अपने गिरे बाल में मुंह डाल के सोच तू क्या है और तेरी औकात क्या है। तुमने इस्लाम को बदनाम किया, तुमने शादी के रिश्ते को खराब किया, तुमने बच्चियों की नमाइश की। तुम्हें इतना रिएक्शन वालियों से खौफ था कि कल तुम अपना मुंह छुपाती फिर रही थी और गालियां दे रही, तो अब यूट्यूब पे टिकटॉक पे तू बैठी क्यों है? तेरे बाप ने तो कहा था कलमा पढ़ के कि हमें टिकटॉक पे अब बैठने की जरूरत नहीं, वो बगैरत टिकटॉक पे बैठाता था। अब मैं नहीं बैठूंगी, ये तुम्हारे ही अल्फाज थे ना, इसलिए गाली निकालते हुए एक दफा आईना देख लिया कर। आईना तुझे तेरी सही पर्सनैलिटी, तेरी सही औकात दिखाएगा कि तू कौन है। अब कहती है समाविया का चैनल पहले हमारे पास नहीं था। इसके कितने झूठ आप लोगों को दिखाएं, इसकी कितनी जुबानें हैं। पंजाबियों में पता है ना क्या कहा जाता है, जिरी जबान नहीं ओनू की कहते ने, आप अच्छी तरह समझते हैं। अब वो चैनल किसके पास था? अब तो वसीम से इसकी अलहदगी हो गई है। किसने वो चैनल खराब किया? रातों रात पहले चैनल की आवाज नहीं निकाली, रातों रात क्योंकि चैनल हो गया है सेव, बच्चों ने कर दिया है चैनल ग्रो। आता है वो बिगोड़ी माँ के बच्चे हैं, उनकी माँ अपनी रंगरलियों के लिए भाग गई और फुप्पी को अपने ही रंगरलियों से फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए बच्चों को कमाना पड़ता है, बच्चों को सिखाया जाता है। बच्चों ने एक चैनल ग्रो किया, इस जल्ले राय की मडोना ने वो चैनल सेल कर दिया, अब गुहार लगाई। बंदा पूछे किसके पास था चैनल, क्यों चैनल खराब हुआ, अचानक से ये बात क्यों सामने आई? नहीं तो प्रूफ हमारे पास है। रातों रात वीडियो सारी प्राइवेट हो गई। अब कहा जा रहा है कि दोबारा चैनल को सब्सक्राइब करें दोबारा। और इनके देखने वाले, मैं सारी यूट्यूब फैमिली को नहीं, सिर्फ जल्ले राय की बूटी त्वाइफ के सब्सक्राइबरों को कहती हूँ, वो बच्चों पे तरस खाएंगे, फिर चैनल को ग्रो करेंगे, फिर चैनल सेल होगा। क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों बार बुढ़ी त्वाइफ ने झूठ बोला और थूक के चाटा, और इसके देखने वाले भी इसकी तरह ही बगारत है। शायद उनके घर में भी ऐसी ही जल्ले राय की मडोना जैसी बेटियां हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं और प्रमोट करते हैं। मैं लानत भेजती हूँ ऐसी औरत पे, ऐसी बेटी पे, ऐसी बहन पे जिसने अपनी इज्जत लुटा के 30,000 सब्सक्राइबर लिए और टिकटॉक पे बैठ के डबल टैप चंद टगे के फॉलोअरों के लिए, चंद टगे के सब्सक्राइबरों के लिए अपना बसा बसाया घर खराब किया और शराफत की लाइफ को छोड़ के धंधे को चूज किया। और अब सोनिया यूट्यूबर नहीं या सोनिया लाइफ नहीं, अपने चैनल के आगे लिख लो सोनिया धंधे वाली, क्योंकि तुम में शरीफ औरतों वाली कोई बात नहीं। तुमने कहा था मैं टिकटॉक पे नहीं बैठूंगी, फिर तुम्हें यह भी पता है कि रिएक्शन वाले रिकॉर्डिंग करते हैं, तो अगर तुम्हें अपनी इज्जत का पास होता, अपने बूढ़े माँ बाप की इज्जत का ख्याल होता, जो अपनी कुंवारी बच्चियां बैठी हैं उनके मुस्तकबिल, उनके फ्यूचर का ख्याल होता, तो तुम टिकटॉक पे ना बैठती। पहले इस बिचारी अबला नारी को मजबूर किया इसके शोहर ने टिकटॉक पे बैठने पे, अब इसके बाप ने इसको मजबूर किया और टगे टिंड अभी ये टिकटॉक पे बिक रही है। अब इस मजबूर औरत को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब बनता है, अब ये इसकी हकदार है, क्योंकि इसने शिर्क करके भी दिखा दिया, इसने टिकटॉक पे नाच के भी दिखा दिया, इसने आप लोगों की खातर तलाक भी ले ली, इसने आप लोगों की खातर मरी में हनिया मुनिया भी कर ली, इसने आप लोगों की खातर भाई को और हाशम को ब्रोकर भी बना दिया। हर काम करने के बाद सब कुछ लुटा दिया, पर सब्सक्राइबरों को नहीं खोना चाहती। अब तो इस अबला नारी का, इस यतीमनी मस्कीननी का हक बनता है इसके 50,000 सब्सक्राइबर पूरे करे, ताकि ये मज़ीद खुल के बेशर्मी बेहयाई को प्रमोट करे और रिश्तों के और इस्लाम के पड़खच्चे उड़ाए। ये है इस बुढ़ी तवाइफ को मेरी तरफ से जवाब। अब बोलते हुए टिकटॉक पे बैठे हुए अपने तमाशबीनों के दिलों को राजी करते हुए सोच समझ के बोलना, नहीं तो अगला रिएक्शन नहीं होगा। जैसे तुम्हारे साबका शोहर का चैनल मैंने उड़ाया था ना, अब तुम ये चैनल जो दोबारा खेल रही हो ना, ये चैनल ही सफा हस्ती से मिटेगा, क्योंकि तुम्हारे चैनल पे फैमिली व्लॉगिंग नहीं,
तुम्हारे चैनल पे धंधे को प्रमोट किया जाता है, बच्चियों को खराब किया जाता है, छोटे बच्चों को काम करवाया जाता है। अपना खुद कमाओ और खुद खाओ। तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, इतनी हाजर ना बनो, नहीं तो फिर यतीम के चैनल का पता है ना, अब तो तुम्हारी लाइफ में यतीम भी नहीं जो तुमको जुल्म हो गया, चैनल खा लिया, गम के पहाड़ टूट पड़े। रिएक्शन वालों की क्या गलती है? रिएक्शन वालों ने तुम्हारी सच्चाई सामने रखी, रिएक्शन वालों ने तुम्हारे तलाक का ड्रामा सामने रखा, चंद मर्दों की खातर तुमने अपना हंसता बसता घर उजाड़ा, वो रिएक्शन वालों ने एक्सपोज किया। और तुमने कलमा पढ़ के, तुम्हारे बूढ़े बाप ने कलमा पढ़ के टिकटॉक की बुराई की और इसी बना पे तुमने खुला लिया। फिर तुम टिकटॉक पे बैठी और इद्दत के नाम पे तुमने 25 दिन मजाक करके फिर तुम सीधी मरी निकल गई। तो क्या अगर ये हकीकत रिएक्शन वाली ने बताई है तो रिएक्शन वालियां खराब हो गई? हाय नी हाजन बीबीए, सो चूहा खा के बिल्ली हज नू चली, कदी शीशा वे गौर नाल। तुमने सिर्फ घूमने फिरने के लिए, आज़ादी के लिए, मर्दों के साथ ताल्लुक बनाने के लिए वसीम से तलाक ली और वसीम को गंदा किया। यहाँ मैं वसीम की कोई फेवर नहीं कर रही, पर तुम्हारे मामले में वैसे तो वो महाबगैरत है। वो मैं कहती हूँ कि उसके लिए ना ब्रोकर का लफ्ज भी छोटा होगा, वो उससे भी गया गुजरा है, क्योंकि ब्रोकरों के भी कोई असूल, कोई रूल होते हैं। पर तुम्हारे मामले में वो बिल्कुल सच था, वो बिल्कुल सही कहता था। तुमने चंद टगों के लिए और दूसरे मर्दों के लिए अपना घर उजाड़ लिया, तुमने खुला ले लिया और खुले के इद्दत के नाम पे तुमने मजाक किया और मज़ारों पे जाके तुमने बताया कि तुम्हें तौबा नौज़बिल्ला, अल्लाह माफ़ करे, कि अल्लाह हमारे शारक से भी करीब है। मांगना है तो घर बैठ के मांगे, उधर जाके तूने इतना ड्रामा, इतनी रंगबाजी की, करे भी क्यों ना भाई। तुआइफ है, इंटरटेनमेंट तो देगी, ये नहीं इंटरटेनमेंट देगी तो क्या घर में बैठी शरीफ औरतें इंटरटेनमेंट कराएंगी? आप लोगों को इंजॉय करवाने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए इस बुढ़ी तुआइफ जल्ले राय की मडोना ने घाट घाट का पानी पिया है। इसीलिए आपको फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे ये जितने भी यूट्यूबर हैं, ये आपको एंटरटेनमेंट मुहैया करते हैं। जब इनकी बगारती, इनकी कंजर खाने को, इनकी बेशर्मी को तबसरे की सूरत में, रिएक्शन की सूरत में एक्सपोज किया जाता है तो इनकी एंटरटेनमेंट हो जाती है खराब। तो अब ये बकवास करते हुए जल्ले राय की मडोना गाली निकालते हुए 10 दफ़ा सोचना, नहीं तो फिर 0 से 30,000 तक आते हुए बड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि चिट्टे तो वैसे ही तेरे सर में आना शुरू हो गए हैं। और यहाँ चिट्टे से याद आया, अम्मा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, अम्मा अभी 45 साल की है। कैसी बात है, अपनी बेटी से सिर्फ 15 साल बड़ी है। हैरानगी वाली बात है, ये कंजर खाना नहीं तो और क्या है? क्या है बहन भाइयों, कब आप लोगों की आंखें खुलेंगी? कब ऐसी आप झल्ले राय की बुढ़ी तुआइफों के लिए अपने घर के दरवाजे बंद करेंगे? कब आप लोग इस्लाम को फॉलो करेंगे? हम रिएक्शन वाले चीख चीख के मर गए, पर आप भी हैं कि बस या तो अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे दे या फिर आप लोगों को सोनिया और साबरा जैसी बेटियां दे दे, ताकि आपके घर में भी ऐसे ही तमाशे लगते जाएं। अब बड़े लोगों को तकलीफ होगी, दर्द पेट में उठेगा, मरोड़ उठेगा, आके कमेंट करेंगे। तो कमेंट करके ना अपना टाइम वेस्ट करें ना मेरा करें, इस्लाम को फॉलो करें। सच कड़वा होता है, थोड़ी मुश्किल होती है इसको निगलने में, पर निगलें और अपनी आंखें और दिमाग खोलें कि आखिर ये बुढ़ी तुआइफ के ड्रामों को समझे। अगर नहीं समझ आती तो फिर तुसी भी ओना ही वर्गे हो। ते जिन्ना मेरे भैन भरावां नूं इस चीज़ की समझ आई है, जिहड़े अपने मुल्क नूं इस गंदगी तो बचाना चाहते हैं, अपने बच्चों को इस गंदगी से बचाना चाहते हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में आके अपनी कीमती राय का इजहार करें कि आखिर ये जल्ले राय की मडोना बुढ़ी तुआइफ के धंधे कैसे प्रमोट हो रहे हैं,
क्या ये हकीकत नहीं कि इसको ऐसा ही मुंह तोड़ जवाब देना था? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नज़र आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।